गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही अच्छा विचार लेकर आपके सामने आया हूँ। वीडियो के माध्यम से मैं इस विचार को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब कभी भी आपको समय मिले आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा और 2 मिनट का समय देके सोचिएगा, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100% लाभान्वित होंगे। मेरे इस विचार का शीर्षक है जीवन में सुख व दुखों का आना। ये आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में सुख ही सुख आए या फिर दुख ही दुख आए। सुख और दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं। इस सुख और दुख के ऊपर कबीरदास जी ने भी एक दोहा लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुख में सुमिरन सभी करें, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होए। इस दोहे का अर्थ आप सभी को पता है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सीधा आगे चलता हूँ। तो शीर्षक में जैसे मैंने लिखा है कि जीवन में सुख व दुखों का आना हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है या वैसा हो जाता है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। और यदि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता या वैसा नहीं मिलता, तब हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये संभव है कि जो हम चाहें वो हमें मिल जाए या जैसा हम चाहें वैसा हो जाए? कम से कम सबके लिए तो नहीं, क्योंकि अपवाद तो हर जगह होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम सबके लिए तो नहीं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक परिवार है जिसका एक मुखिया है और बाकी सदस्य हैं। आप बताइए, क्या मुखिया सभी सदस्यों की इच्छाएं पूरी कर सकता है? तो आपका स्पष्ट उत्तर होगा नहीं, यह तो संभव ही नहीं है। पांचों अंगुलियां समान नहीं होती, अतः परिवार के सभी सदस्यों की इच्छाएं व सोच भी अलग अलग होगी। क्या इस दुनिया में जितने इंसान हैं उनमें से कोई काम या कोई घटना, इनमें से कोई काम या कोई घटना यदि किसी एक के लिए अच्छी है, तो ऐसा कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जिसके लिए वह घटना या वह काम अच्छा नहीं होगा। उदाहरण लेते हैं, यदि गवर्नमेंट किसानों के लिए गन्ने का भाव बढ़ाती है, तो यह किसानों के लिए तो अच्छा होगा, परंतु गवर्नमेंट के इस निर्णय से मिल मालिक असंतुष्ट होंगे। यदि परिवार का मुखिया कोई निर्णय लेता है, तो वह निर्णय ऐसा निर्णय होगा जो परिवार के हित में हो, भले ही परिवार का कोई सदस्य उनके इस निर्णय से असंतुष्ट क्यों न हो जाए। इसी प्रकार यदि कोई घटना घटी है या कुछ ऐसा हो गया है जो हमें सही नहीं लग रहा है, तो परिवार के मुखिया की तरह उस सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखिए। वह निर्णय सृष्टिकर्ता ने केवल आपको ध्यान में रखकर नहीं लिया होगा, बल्कि पूरे संसार को ध्यान में रखकर लिया होगा। अतः यदि आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है या जो आपने चाहा है वो आपको मिल जाता है, तो यह स्पष्ट है कि आप खुश हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी कोई इच्छा पूर्ण भी नहीं होती या जो आपने चाहा है वैसा नहीं होता, तो भी आप खुश रहिए, क्योंकि वैसा जो नियति ने किया है या वो केवल आपको ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि सभी के हित को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय ही होगा। यदि आप मेरे इस संदेश को गहराई से समझें, तो आप भी दुखी नहीं रहोगे और आपके अंदर अच्छे गुण प्रविष्ट हो जाएंगे व बुराइयां स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। चलो एक उदाहरण और लेते हैं। मान लो एक 18-20 साल का कोई लड़का है। इस उम्र में आकर्षण हो ही जाता है और वह किसी लड़की को देखकर आकर्षित हो गया और उसने उसको प्रपोज कर दिया।
या अपने मन की बात बताई कि मैं आपको चाहता हूँ, और उस लड़की ने उसकी इस बात को स्वीकार नहीं किया और उसे मना कर दिया, तब कई बार ऐसा देखने में आया है कि उस लड़के ने क्रोध में आकर उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया या उसको समाप्त कर दिया या उसको गोली मार दी। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से अक्सर आपने ऐसा सुना होगा, इस तरह के केस आते रहते हैं। अब आप मेरे विचार पर ध्यान दीजिए। अगर वह लड़का मेरे विचार से संतुष्ट होता तो क्या वो ऐसा करता? स्पष्ट है वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह सोचता कि मेरी जो इच्छा थी वह तो पूर्ण नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, क्योंकि नियति ने वह इच्छा इसलिए पूर्ण नहीं की होगी क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। यदि यह पूरे संसार के लिए सही रहा होता तो मेरी ये इच्छा जरूर पूरी हो जाती। अतः मैं सृष्टि के इस निर्णय को स्वीकार करता हूँ और अपनी राह पर चलता हूँ। लेकिन वह लड़का तो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझ बैठा। उसके मन में था कि मैं इस लड़की को प्रपोज करूँगा और यह मान जाएगी, और अगर नहीं मानेगी तो मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वह लड़का जो सोचता था, जो चाहता था वह होना चाहिए। और आप सब जानते हैं ये तो संभव ही नहीं है कि कोई एक इंसान जो चाहे, जैसा वो सोचे, वो पूर्ण रूप से हो जाए। ऐसा तो केवल एक ही शक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसके लिए तो ये संभव है और सभी के लिए तो ये संभव नहीं होगा। अतः खुद को सृष्टिकर्ता मत समझिए। आप ये संदेश के माध्यम से अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं कि अगर किसी इंसान की कोई इच्छा या सोच पूर्ण हो जाती है तो उसे खुश रहना चाहिए। वह स्पष्ट है, वह खुश होगा भी, और यदि नहीं भी होती तो इसे नियति का निर्णय मानकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए या विरोध नहीं जताना चाहिए। इस स्थिति में भी हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि सृष्टि ने जो यह निर्णय लिया होगा वो पूरे संसार के हित में ही होगा। तो अतः मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो ये विचार है वो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे कि अगर मेरे विचार जैसा विचार सभी का हो जाए तो यह संसार किस तरह का हो जाएगा। इस संसार से बुराइयां समाप्त हो जाएंगी और यह संसार एक स्वर्ग बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।